हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन के अनेकों संकट दूर हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी से पाताल लोक में क्यों निवास करते हैं भगवान विष्णु? माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लोक लाने के लिए क्या उपाय करना पड़ा था? बहुत ही रोचक है यह चातुर्मास की कथा। भक्तों, इस कथा को आगे सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। एक समय की बात है, वामन अवतार में भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के पास पहुंचते हैं और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य बलि को वह दान करने से मना कर देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यह वामन अवतार में और कोई नहीं भगवान विष्णु हैं। लेकिन बलि के समक्ष कोई भी व्यक्ति अगर दान में कोई चीज मांगता था तो वह उसे दान में अवश्य ही देता था। वह अपने दान पुण्य के लिए बहुत लोकप्रिय था। वामन देव ने 2 पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने के लिए कहा। इससे प्रसन्न होकर वामन देव वास्तविक स्वरूप में आए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। इससे पूर्व उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि हे बलि, कलयुग के अंत तक तुम वहां निवास करोगे। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं जब भी सोकर उठूं तो मुझे साक्षात आपके दर्शन हों। आप पाताल लोक की शत्रुओं से रक्षा करें। भगवान विष्णु ने बलि को वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में ही रहूंगा। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान तो दे दिया और उनके साथ पाताल लोक रहने चले गए। इसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी सहित सभी देवी और देवता चिंतित हो गए। तब नारद मुनि जी ने माता लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। उस उपाय को सुनकर माता लक्ष्मी श्रावण पक्ष पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी और उसके बाद पूरी बात बताई। उन्होंने बलि को भाई बनाकर कहा कि हे बलि, तुम भगवान विष्णु को पाताल लोक से वैकुंठ लोक भेज दो, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना वैकुंठ लोक बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे एक और आशीर्वाद दिया और कहा कि वे चातुर्मास में पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा कि अब आप दोनों मेरे समधी हो गए हैं, तो कृपया करके कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और मुझे सेवा का मौका दें। इस कारण उस एकादशी से लेकर श्रावण पक्ष की पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे और फिर वहां से अपने धाम वैकुंठ लौट आए। भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको इस कथा में आनंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना लौटें और कमेंट में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।